तो अब बारी है उस इंसान की जिसने हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। प्लीज वेलकम सूरज यादव। ये कहानी मेरी अपनी कहानी है। इसके लिए मैं दुनिया से नहीं खुद से लड़ा हूं। मैं दुनिया को नहीं खुद को बचाना चाहता हूं। ये बात 15 नवंबर 2020 की है। दीपावली से अगला दिन दिल्ली में ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा छाया हो, पर ये कोहरा नहीं था, ये धुआं था जिसके ऊपर जमकर बहसबाजी चल रही थी। कोई किसानों के खेतों से आया धुआं तो कोई बम पटाखों से निकला धुआं बता रहे थे। हम मध्यम परिवार के लोग हैं। मैं मेरी 60 साल की बुजुर्ग माँ, 10 साल के बेटे और वाइफ रोशनी के साथ दिल्ली में एक छोटी सी फ्लैट में रहता हूँ। मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, पर उस वक्त बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली से बाहर था कि अचानक मेरी वाइफ का कॉल आया। वो हड़बड़ाई हुई थी। हाँ रोशनी, क्या हुआ? आप कब आ रहे हैं घर? मॉम की तबीयत बहुत खराब है, हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल में आए हैं। ऐसा क्या हुआ? उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप जल्दी आ जाइए। मैं क्या करूं? तुम घबराओ मत, जल्दी पहुंच रहा हूँ। चल बेटा। तेरी दादी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, और जल्दी घूमने भी जाएंगे। दीपक को फोन कर लेते, वो पास ही तो है। मैंने किया था दीपक भैया को कॉल, उन्होंने उठाया ही नहीं। चलो मैं करता हूँ। लो आ ही गया दीपक का फोन। हेलो दीपक। सूरज जीजा, रोशनी ने बहुत फोन किए, तूने उठाया क्यों नहीं एक भी फोन? मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल आया हूँ। क्या? डॉक्टर पागल हो गए हैं। दीपक तू ठीक तो है ना? कि मेरा बेटा रजत मर गया है। क्या हुआ था उसे? कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी। तो रुक, मैं 5 मिनट में आया। क्या हुआ? क्या कह रहा है दीपक? कुछ नहीं, मैं अभी आया। दीपक, मैं करता हूँ डॉक्टर से बात। आप डॉक्टर वर्मा से मिल लीजिएगा और बोलिएगा कि डॉक्टर कपूर ने मुझे बोला है। ओके नाइस। ये पर्ची दिखा दीजिएगा। डॉक्टर साहब, एक ठीक खेलता हुआ बच्चा ऐसे कैसे मर सकता है? प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, हवा में ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई है, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है। कुछ बच्चों और बुजुर्गों का रिस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा ही वीक होता है। जैसे ही गैस फेफड़ों में जाती है, फेफड़े को खराब कर देती है, जिस कारण से बूढ़े और बच्चे मर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अच्छा एक चीज़ बताइए, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। कहाँ है पेड़ पौधे? वो सब बात की बात है डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, वरना पूरी दिल्ली दहल जाएगी रोने की आवाज़ से। तुम अपने स्वार्थ के चक्कर में जब पेड़ पौधे काटते वक्त ये नहीं सोचते कि ये पेड़ पौधे हमें अमृत समान ऑक्सीजन देते हैं। अब हम क्या सोचें? हाँ,
और तुम कंपटीशन के चक्कर में जब प्रकृति से खिलवाड़ करते वक्त ये नहीं सोचते कि ये प्रकृति हमें सुखी जीवन देती है, बाढ़ से बचाती है, सूखे से बचाती है। अब हम क्या सोचे? हाँ, डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए कि हम अपनों को जिंदा रख सकें। आप एक बात बोलो, अगर आप जिंदा व्यक्ति को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो भाग जाओ वहां जहां पर पेड़ पौधे और हरियाली है। बस। थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो रोशनी, तुम मम्मी पापा और बच्चों को लेके जल्दी निकलो। मैं बाईपास पे मिलता हूँ दीपक के साथ। पर जाएंगे कहाँ? हिमाचल। सूरज, एक बात पूछो? हाँ हाँ पूछो ना। दिल्ली में कब तक लोग ऐसे ही घुटते रहेंगे? क्या इस चीज़ का कभी कोई इलाज नहीं होगा? बेटी, सारी दुनिया में सभी देश एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं और अपने बचाव के लिए वो एक से बढ़कर एक हथियार बना रहे हैं। उन हथियारों की सामग्री के लिए वो प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। पर शायद बेटी उनको नहीं पता स्वच्छ पर्यावरण उन हथियारों से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पापा जी, कोई परमाणु से मरे ना मरे, पर इस दूषित वातावरण से हम सब लोगों की आधी जिंदगी होती जा रही है। देखो रोशनी, इस पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने का कार्य हम फर्ज मानकर नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण के साथ हम उनको नई जिंदगी दे सकें। हम सब ने उठाना है, घर घर पेड़ लगाना है।